कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। ये भी गुप्त है ना। कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि ये भी ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। तुम अभी पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, खुद खुदा आकर पढ़ाते। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। बाबा एक ही बार आते, फिर नहीं आते। अभी ये तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स को, बाबा कहते तुम ड्रामा के एक्टर्स हो,
ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो वह ड्रामा आदि, चाहे तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वे अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते, ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती, फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह राजाई भी जाते। बाबा कहते वह भी राजाई में आते, परंतु वह फिर हो जाते विकारी राजाएं। दान पुण्य करते तो राजाई मिली, तो बाबा कहते लेकिन वह है विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बनते हो, वह होता अल्प काल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है, अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता, जब लाखों के अंदाज में होते तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। तो बाबा कहते 3 हिस्सा सुख मिलता है। जब तमो प्रधान शुरू होते तब थोड़ा दुख होता है, अब तो है ही तमो प्रधान। बाबा समझाते ये है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे तो कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते तब कहते भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी ये थोड़ा सा चक्र है, वह अभी थोड़े ही दिखा सकेंगे। बाबा कहते जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता वह कल्प पहले मौफिक होगा, ये तो देखते ही हो। तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर। सबकी तैयारियां हो रही हैं, वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। अभी संगम युग पर बाबा कहते सतो प्रधान बनना है, ये तुम अभी समझते हो। बाबा गुप्त आते हैं और गुप्त ही आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते, गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को या विनाशी ज्ञान रत्नों को गुप्त दान देते हैं। ज्ञान रत्नों का बाप आकर गुप्त दान देते। बाप भी कितना गुप्त, कोई भी नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते ही नहीं। बाबा कहते वे तो कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं।
ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। विनाश के लिए बॉम्ब्स है तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? बाबा कहते तुम कहते हो ज्ञान खड़क ज्ञान तलवार, तो उन्होंने वह हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको ये गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो कि हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती, सारा ही गुम नहीं होता। लकीर जरूर होती है जिसको अमावस कहते हैं। अभी तुम्हारी है ये बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती। ये है साक्षात्कार की बातें जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए, सबको सीढ़ी उतरनी ही है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। बाबा कहते नीचे उतरते हैं फिर वापस जाते। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होंगे, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते। बाबा कहते आगे देखेंगे कि ऐसा क्या है जो ये आगे बढ़ते जाते, वृद्धि को पाते जाते। अभी कहते हमने समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएगा। शुरू में इस डर से बहुत हैं जो भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहेंगे, ऐसा समझ इससे भाग गए। फिर उनमें से आते भी रहते हैं। बाबा कहते बहुत हैं जो शुरू में आए और फिर चले गए दुविधा में, तो फिर वापस आ गए। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इनों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ, मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो तुमको बादशाही मिले। ये बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, तो वर्षे का हकदार बन जाते। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो।
बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार करना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, शिव बाबा तो खाते नहीं। तो बाबा कहते हैं हाँ, इस ब्रह्मा को खाना पड़े, भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते। भिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे, बाबा खाएंगे, ब्रह्मा बाबा, और बाबा कहते तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, उनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब बाप कहते जो भक्ति करने वाले उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनेंगे। बाबा कहते जो बनते होंगे वही आते जाएंगे, जो इस घराने के होंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको तो कुछ मिलना नहीं, वे जाकर बलि चढ़े, बाबा कहते उससे तो कुछ भी नहीं मिलना। तुम भी अभी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते, फिर नए सिरे जन्म होता, नए सिर पाप शुरू होता। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। बाबा कहते कोई ऐसे नहीं पाप चुकतू हो जाए और चले जाएंगे। तो बाबा कहते नए सिरे फिर पाप शुरू हो जाता। नंबर 1 में बाबा कहते अभी तुम हो, तुम ही फिर 84 जन्म भोगते। सबको सतो रजो तमो में आना ही होता। बाबा कहते इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। जो मनुष्य सृष्टि, इसका झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। बाबा का ज्ञान सुनाते सुनते नहीं तो क्या है, कुंभकर्ण। तो बाबा कहते जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं। तुम पुकारती हो कि हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं ये काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाप ने समझाया है। बाबा कहते अब बाप आकर ये बातें समझाते हैं तो उनकी मत पर चलना है। शिव बाबा आकर समझाते तो बाबा कहते तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलना है। बाबा ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना। हथियाला बांधा और फिर फट से वे पतित बने। तो फिर पति को गुरु समझ तो बाबा कहते फिर वह उनकी मत पर चलती हैं तो पतित बन जाते।
अभी तुम्हें ये ईश्वर मिला है। अभी राम राज्य स्थापन होता, बाकी तो सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है। शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदी है। शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हो ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियाँ बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, ये फिर भी होगा, बांधेलियाँ हैं। बाबा कहते भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे वे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। तो बाबा कहते एक दिन वे भी आएंगे। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात। शिव बाबा साजन, कैसे बारात जाएगी? वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब है आज का वरदान। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सत्युग बन जाता है। सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। अब है आज का स्लोगन। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति। हाँ
बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार